लोगों ने यह प्रश्न किया है कि भगवान कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबा है, चौड़ा है, आखिर वो कैसे हैं? क्या साकार है या निराकार है? कुछ लोगों ने कहा है कि ईश्वर है लेकिन वह दिखाई नहीं देते और उनको कोई देख नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है लेकिन उनको अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा है, उनको देखा जा सकता है, उनसे बातें किया जा सकता है, उनके साथ जो है विहार भी किया जा सकता है। मित्रों, इन्हीं तमाम बातों पे हम आज जो है फोकस करेंगे, मंत्रणा करेंगे कि क्या ये बातें सही है, कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत है। मित्रों, हम जो है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्या ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है और ईश्वर कैसे अनुभव किया जा सकता है और क्या अनुभव करना उचित है या देखना, इसी प्रसंग में। मित्रों, एक समय की बात है कि एक संत जी थे, अपने शिष्यों के साथ जो है भगवान का कीर्तन करते थे और उसी बीच में जो है एक 16-17 साल का लड़का आया और कहा, महाराज आप किनका नाम ले रहे हैं, किनका भजन कर रहे हैं? तो संत जी ने कहा कि बालक, हम जो है भगवान का नाम ले रहे हैं, उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं। तो लड़के ने कहा, तो भगवान कहाँ है? तो संत जी ने हंसा, रे भगवान है तो कहाँ है, दिखाइए। तो भगवान ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे, तो कभी आपने देखा? तो नहीं, अभी तो देखे नहीं। तो लड़के ने कहा कि आप लोग ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं, झूठ मूठ के आप लोग कहते हैं कि ईश्वर है। मैं जानता हूं, मुझे मेरा मानना है कि ईश्वर है ही नहीं है, अगर होता तो दिखाई देता। तो महात्मा जी ने कहा कि बालक, ईश्वर को समझना इतना आसान नहीं है, तुम क्यों हट कर रहे हो? तो नहीं, मुझे समझाइए कि ईश्वर है तो कैसे है, मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। मित्रों, तब संत जी ने कहा कि बालक, तुम अपने घर से 1 लोटा पानी लेकर आओ। लड़के ने जिज्ञासु था, दौड़ते हुए गया और लोटे में पानी लेकर आया। संत जी ने कहा, इसमें जो है थोड़ा सा नमक डाल दो। लड़के ने उसमें नमक डाल दिया। कुछ देर बाद नमक उसमें मिल गया। संत जी ने कहा कि बालक देखो, इसमें नमक कहीं दिखाई दे रहा है? तो लड़के ने कहा, नहीं, नमक तो अब दिखाई नहीं दे रहा, इसमें केवल जो है जल ही जल दिखाई दे रहा है। संत जी ने कहा कि देखो, प्रयास करो, अभी तुमने इसमें डाला है, आखिर कहाँ चला गया? भाग तो नहीं गया? तो नहीं, भागा नहीं है, इसमें मिल चुका है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। संत जी ने कहा, आखिर इसमें मिला है ना, भागा तो नहीं, या तो नहीं, तो जब मिला है तो उसको दिखना चाहिए ना। तो लड़के ने कहा, नहीं महाराज, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पानी में वह जो है मिल चुका है, पानी का रूप इस समय ले चुका है। तो महात्मा जी ने कहा कि चखो, देखो कहीं भागा तो नहीं है। तब वह लड़के ने उस पानी को चखा तो कहा, नहीं महाराज, भागा कहीं नहीं है, इसी में है, लेकिन वह इसमें मिल चुका है, मुझे अनुभव हो रहा है। तब महात्मा जी ने कहा, ये क्या इसको देखना चाहते हो? तो हाँ। तो संत जी ने कहा, जाओ लकड़ी लाओ और उस लकड़ी में आग लगा दो और उसके ऊपर इस पानी को रख दो। लड़के ने यही किया। जब उस पानी को जलाने लगा और पानी जलने लगा, उबलने लगा, तो नमक के छोटे छोटे कण नीचे दिखाई देने लगे। संत जी ने कहा, देखो। लड़के ने कहा, हाँ महात्मा जी, अब वह
नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, महात्मा जी ने कहा कि देखा, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि परमात्मा तो है ही है, ईश्वर तो है ही है, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत है। हम कुछ करते नहीं, कहते बहुत है। ईश्वर ने जब इस संसार की रचना की तो उनको इच्छा हुई, एक से अनेक संसार की इच्छा से संसार को बना दिया, और उनकी शक्तियां जो है उस पूरे संसार में व्याप्त हो गई। जैसे वह पानी में नमक मिल गया, लेकिन जो है, जो वहां जो थे उन्होंने तो देखा, लेकिन जो बाद में नमक पानी में मिला हुआ है वो तो यही कहेगा ना कि नहीं नहीं ये तो पानी है। तो मित्रों, जिन लोगों ने खोजा तो उन्होंने देखा कि ईश्वर तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। फिर लोगों ने आगे बढ़ा, जैसे उसने पानी को चखा तो कहा कि इसमें है, तो लोगों ने कहा ईश्वर तो है लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देगा, अनुभव हो रहा है, यानी ईश्वर अनुभव वाली चीज है, दिखाई नहीं दे सकता। फिर आगे कुछ लोगों ने बढ़ा, भक्ति ज्ञान से आगे बढ़े, तो उन्होंने ईश्वर को देखा, उनसे बातें की, उनका दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उन्होंने लिखा कि हमने ईश्वर से मिला, हमने ईश्वर को देखा। मित्रों, उन लोगों ने जिन लोगों ने देखा वैसा वैसा वर्णन किया। तो जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अनुभव करने वाली वस्तु है, उनकी भी बातें गलत नहीं है, और जो कहते हैं ईश्वर दिखाई देता है, उनकी भी बातें गलत नहीं है, क्योंकि जिसने जो देखा उसने वो लिखा, अपना अपना अनुभव बताया। मित्रों, आप और हम भी ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर साकार है, कुछ कहते हैं निराकार है। मित्रों, इस पे भी बात कर लेते हैं। निराकार का मतलब होता है कि जिसके आकार का ठीक ठीक पता न चले, और साकार का मतलब होता है कि जिसके आकार का लंबाई गुणे चौड़ाई यानी ठीक ठीक पता चले। तो मित्रों, निराकार का मतलब ये नहीं है कि दिखाई न देना। जैसे निराकार आकाश को कहा जाता है, तो क्या आकाश दिखाई नहीं देता है? देता है। पानी को निराकार कहा गया है, क्या पानी दिखाई नहीं देता है? देता है। अग्नि को निराकार कहा गया है, तो क्या अग्नि दिखाई नहीं देता है? देता है। मित्रों, लेकिन उसी पानी को अगर ज्यादा उससे जो है ठंडा कर देते हैं तो एक बर्फ का रूप ले लेता है। जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र जैसा जो है वह रूप ले लेता है, तो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई देख सकते हैं। तो वही ईश्वर कहीं कहीं निराकार स्वरूप में दिखाई देता है, तो कहीं कहीं जो है वह साकार स्वरूप में दिखाई देता है, क्योंकि वह ईश्वर लीला कर रहा है। लीला, ये सब करने का उद्देश्य है केवल लीला। उसे जो है एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो उसकी शक्तियां जो है पूरे संसार में व्याप्त हो गई। मित्रों, तो जो कहते हैं साकार सही है और जो कहते हैं निराकार सही है, तो दोनों का कहना सही है। कहीं कहीं ईश्वर निराकार है, कहीं कहीं साकार है, क्योंकि वह अपने भक्तों के लिए कभी निराकार से साकार हो जाता है, कभी साकार से निराकार हो जाता है। गलत कोई भी नहीं है। आप लोगों ने जो ये प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, उसका रंग रूप है, तो हाँ, उसके रंग रूप का भी वर्णन किया है जिन लोगों ने देखा है। उस लोगों ने कहा कि वह सांवले वर्ण के हैं, उनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है, वह जो है उनके बहुत कमल के समान उनकी आंखें हैं, करोड़ों कामदेव उनके सामने जो है लज्जित हो जाते हैं, ऐसी उनकी रूप है, ऐसा उनका स्वरूप है। मित्रों, भगवान जो है अद्भुत है,
आपने जो ये प्रश्न किया था कि ईश्वर कैसे हैं, तो हमने बताया कि ईश्वर निराकार भी हैं, साकार भी हैं, जैसे आप देखना चाहें, आपके भाव के ऊपर है। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार।